ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मैं ये छठ व्रत कथा की वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि छठ वाले दिन सुबह छठ पूजा वाले स्थान पर व्रत करने वालों की संख्या अत्यधिक होती है, जबकि कथा कहने वालों की संख्या बहुत कम होती है। अतः सूर्योदय के समय एक एक व्रती का पूजन करवा करके कथा सुनाना और अर्घ दिलवाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में किसी का पूजन रह जाता है तो कोई पूरी कथा नहीं सुन पाते। अतः व्रती की सुविधा के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें श्री गौरी गणेश तथा सूर्य भगवान का पूजन तथा छठ की पूरी कथा विधि विधान के साथ सरल भाषा में आसान तरीके से बताऊंगा, जिसको सुन करके व्रती स्वयं पूजन कर सकेंगे और कथा भी सुन पाएंगे। ठीक समय पर पूजन तथा कथा सुन करके भगवान सूर्य देव को अर्घ देने से व्रत के सभी नियम पूर्ण होते हैं और अनंत गुणे फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर के संकल्प करें। इसके लिए मैं मंत्र धीरे धीरे बोलूंगा, प्रयास करें आप इसको दोहरा पाएं। अगर नहीं दोहरा पाएं तो जहां नाम लेने के लिए बोलूं वहां आप अपना नाम लें, जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान का नाम लें और जिस बार को छठ है उस दिन का उच्चारण करें। तो मैं शुरू करता हूं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टता विस्ततितमे कलि युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे आर्यावर्तक देशे अमुक देशे। अपने स्थान के नाम का उच्चारण करें। अमुक संवत्सरे संवत का उच्चारण करें। कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे अमुक बारवासरे आज जो दिन है उसका नाम लें। प्रातः काले अहम अमुक नामहम अपना नाम बोलिए। अमुक गोत्र अपना गोत्र बोलिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थः मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि दैविक दैहिक भौतिक आध्यात्मिक ताप निवारणार्थ धर्म काम मोक्ष फल प्राप्त्यार्थ नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यार्थः सूर्य षष्ठी देवस्य पूजन करिष्ये। ये संकल्प का मंत्र पूर्ण हुआ। अब हाथ में रखा हुआ अक्षत छठ माता को चढ़ा दें। संकल्प करने के बाद सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करें और नमस्कार करें। ओम गजाननम बुद्धगणादिसेवितम कपितजम्बूफलचार भक्षणम उमासुरम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब गौरी माता का ध्यान और नमस्कार करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्ता नमः नमः प्रकृताय भद्राय नेता प्रणता समतामः। ओम भूर्भुवस्वः गणेशंबिकाभ्याम नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। अब सूर्य देव के 12 नामों से नमस्कार करके पांचोपचार यानी 5 प्रकार से उनकी पूजा करेंगे। सूर्य देव के इन 12 नामों का उच्चारण करके पूजा करने से भगवान भास्कर मन चाहा वरदान देते हैं। सूर्य देव के 12 नाम होंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रववे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ये सूर्य देव के 12 नाम हैं। अब पंचोपचार से सूर्य देव का विधिवत पूजन करेंगे। तो सबसे पहले जल का छींटा लगाएं और बोलें ओम देवश्चताम सवितु पश्चिन हस्ताभ्याम पूष्णो न हस्ताभ्याम ओम भूर्भुवस्वः पादम आर्गम आचमणीयम समर्पयामि।
उसके बाद दूसरे नंबर पे वस्त्र के रूप में मोली अथवा कलावा उनको चढ़ाएं। ओम यस्या भावेन शास्त्रोक्त कर्म किंचित न सिद्ध्यति उपवस्त्रम प्रक्षामि सर्वकर्म उपकारकम। ओम भूर्भुवस्वः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि उपरांतम आत्मनियम जलम समर्पयामि। वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाने के बाद जल का छींटा लगा दीजिए। तीसरे नंबर पे सूर्य भगवान का ध्यान करके लाल टीका, रोली अथवा सिंदूर चढ़ाएं। ओम श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यसु मनोहरम विप्लेनम सुरुश्रेष्ठम दत्तनम चंदनम प्रतिगृतामः। ओम भूर्भुवस्वः चंदनम समर्पयामि। उसके बाद चौथे नंबर पे नैवेद्य अर्थात मिठाई या मीठा, लौंग, इलायची, सुपारी, पान पत्ता इत्यादि जो भी उपलब्ध हो उनको चढ़ाएं। मंत्र इदम फलम मया देवम स्थापितम पुष्यत्वः तेन सफला भर्वे जन्मानि जन्मानि। ओम भूर्भुवस्वः नैवेद्यम निवेद्यामि ऋतु फलम एलादि लौंग पोंगी फलम सहितम तांबूलम समर्पयामि। उसके बाद दीपक या अगरबत्ती उनको दिखाएं। ओम कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आराति कर्माहम कुर्वोपस्य में वरदो भवः। ओम भूर्भुवस्वः धूपम दीपम दर्शयामि। उसके बाद पुष्प इत्यादि लेकर के उनको चढ़ाएं और नमस्कार करें। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिम मर्यादतम गृहाण परमेश्वरः। ओम भूर्भुवस्वः पुष्पांजलिम समर्पयामि। इस प्रकार से सूर्य षष्ठी का पंचोपचार पूजन संपन्न हुआ। अब कथा श्रवण करें। कथा ये मूल रूप से भविष्य पुराण में वर्णित है, उसी का मैं मूल पाठ आपको हिंदी में सुना रहा हूं। ओम अथ रवि षष्ठी व्रत पूजा कथा प्रारंभ। अब मैं रवि षष्ठी व्रत कथा प्रारंभ करता हूं। पहले संकल्प वाक्य उच्चारण करके संकल्प करें। पश्चात अष्टदल कमल बना करके 12 सूर्यों के नाम लिख करके विधिवत पंचोपचार से पूजन कर बाद में कथा सुने। प्रथम स्नान आदि धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करने के बाद ऋतु फल चढ़ाएं, पुष्प आदि अर्पण करें और भक्ति भाव से प्रार्थना करके तदुपरांत कथा सुने। कथा शुरू होती है। श्री जन्मेजय ने वैशंपायन ऋषि से पूछा कि दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैशंपायन जी बोले कि हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर के दुख और चिंता से चिंतित होकर के वन में रहने लगे। वन के फल फूल खा करके पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला भोज पत्र का वस्त्र पहन करके दुख से दिन काट रहे थे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालन करती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर वे ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों के आया हुआ जान करके महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा गए कि इन ऋषियों के लिए भोजन का क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें तो मुख की चेष्टा मालिन किए हुए स्वामी युधिष्ठिर को देख करके द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी समय द्रौपदी अपने पुरोहित महाराजा धौम्य के पास गई जो पवित्र आसन पर बैठे हुए थे। उनकी प्रदक्षिणा करके भक्ति भाव से नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भर करके कुल धर्म रक्षिका द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन से बोली कि हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुखों को देखो। क्या इनके दुख देख करके आपका हृदय दुखी नहीं होता? इनके दुख को समाप्त करने के लिए कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश समाप्त हो। थोड़े ही समय में प्रत्यक्ष महापुण्य देने वाले उस व्रत को कहिए जिसे हमारे स्वामी
पृथ्वी पर सुखी हों, जिससे शत्रु का नाश हो और अपने राज्य लक्ष्मी को वापस पालें। इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान कराने को मिल जाए। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय बताइए। वैशंपायन जी जन्मेजय से कहते हैं कि द्रौपदी की यह वचन सुन करके ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराजा धौम्य जी प्रसन्न होकर के मुहूर्त मात्र ध्यान होकर के द्रौपदी से बोले कि हे पंचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने से हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के दुखों का नाश होता है, धन धान की वृद्धि होती है, संतान होती है और दीर्घायु को प्राप्त होती है। पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने एक व्रत किया था। उस व्रत का विधान मैं तुमको बताता हूं। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी का व्रत करो। द्रौपदी बोली कि हे विप्र, आपका कहा हुआ यह व्रत कैसा है, उसकी क्या विधि है, उस व्रत को मैं कैसे करूं, उस दिन किसका पूजन किया जाता है, वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस व्रत को किया था, यह सब मुझसे बताइए। वैशंपायन जी बोले, हे महाभाग, यह सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी, यह मैं बताता हूं, सुनो। हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का निवारण करिए। इस प्रकार द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य ऋषि बोले कि हे देवी, सतयुग में एक सर्याति नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थी, जिनसे एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी। वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रावत मुख, कमलवत नेत्र होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वीलोक में उसके सदृश दूसरा कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो। इसी से उसका नाम सुकन्या रखा गया। एक समय राजा सर्याति शिकार के लिए मंत्री, सेना और बड़े बड़े योद्धा पुरोहितों को संग लेकर के घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सर्याति दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ कीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि की दीमक लगी देह को देखा। क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू के भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर के दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ अपने गृह को चली आई। च्यवन मुनि की आंखें सुकन्या ने जो फोड़ दी, इससे राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और 3 रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर के पुरोहित से राजा ने पूछा कि हे मुनि उत्तम, किस हेतु हमारा मल मूत्र बंद हो गया है, सो आप दिव्य दृष्टि से देख करके बताइए। श्री पुरोहित बोले कि हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लग करके उनका मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन ऋषि की दोनों आंखें फोड़ दी हैं, जिसे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से वह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर के राजा सर्याति सुकन्या को साथ लेकर के ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देख करके राजा बोले कि हे प्रभु,
मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है जिससे आपकी आंखें फूट गई हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं जिससे आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शर्याती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हुआ। तब राजा को मल मूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को चले गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल लेने के लिए एक तालाब पर गई थी, जहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देख करके सुकन्या ने धीरे से उसके पास जाकर के पूछा कि हे महाभागे, आप क्या करती हैं, किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूं, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूं। सुकन्या बोली कि इस व्रत का और पूजन का क्या प्रभाव है, क्या फल है, इस पूजा की विधि क्या है, किस महीने में और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत धारण करे, सायं काल में खीर का भोजन करे और पृथ्वी पर सोवे। छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अनेक प्रकार के फल और पकवान इत्यादि से पूजन करे और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद आदि से गा बजा करके उत्सव मनावे। जिस समय तक सूर्य नारायण के दर्शन न हो तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवें। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य का लेकर के उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से प्रणाम करते हुए अर्घ देवे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति, पालन, नाश के हेतु, त्रिगुण रूप, गुणात्मा, त्रिगुणात्मा, ब्रह्म, विष्णु, शिव रूप सूर्य नारायण को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा कि हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि के नेत्र पुनः ठीक हो गए और ऋषि च्यवन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर के सुख भोगने लगे। इससे हे पंचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पावेंगे, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन दे करके प्रणाम किया। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, धौम्य जी के इस उत्तम व्रत को जान करके द्रौपदी ने व्रत किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राज लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई इस पुनीत व्रत को करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर के सुकन्या के भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें तो उनका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति इस कथा को सुनकर के सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जावें। इति श्री भाषा टीका सहिता भविष्योत्तर पुराण अंतर्गत रवि षष्ठी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए छठ माता की जय।